पहले ये बता दें 27वीं तरमीम की जो खबरें और अफवाहें उड़ी हुई हैं, क्या वाकई हुकूमती प्लान्स में कुछ ऐसा शामिल है? आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया इकरा, आपने याद किया। अर्ज ये है कि आज जो माल्टो में बिलावल की मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी मैं तो पोलो मैच देखने गया हुआ था और वहां पर भी उन्होंने जो गुफ्तगू की वो गैर सियासी की और कहा कि यहाँ पे देखें किस कदर खूबसूरत घोड़े हैं, इनके बारे में बात करेंगे, गुरेज किया। लेकिन मेरे कान तब खड़े हुए जब मैंने ये देखा कि उस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार यानी गवर्नर पंजाब भी मौजूद हैं और नवीद कमर और राजा परवेज भी मौजूद है और साथ राना सनाउल्लाह भी मौजूद है। ये तमाम लोग वो हैं जो इससे पहले 26वीं तरमीम में भी हमें पेश दिखाई दिए। सो हैविंग सेड दैट, इट सीम्स लाइक कि अगर 27वीं की बात नहीं भी थी तो मामला कुछ तरामीम और अदालत से जुड़ा हुआ था। एक इत्तला ये है कि ऑब्वियसली 27वीं तरमीम की जानिब पेशकदमी की जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे लूप होल थे 26वीं तरमीम में भी और कुछ ऐसे अगराज़ मकासिद भी थे इन दी वेक ऑफ द 26th अमेंडमेंट कि परहैप्स द गवर्नमेंट थिंक्स कि 27th इज इनएविटेबल। बट जो बज़ाहिर वजाहत दी गई वो ये दी गई कि जो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड ही है कि अदलिया से रिलेटेड कुछ मामलात पर मुशावरत थी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाह रहे थे कि जो आईनी बेंच बने उसमें वो लोग ना हों, वो जज साहिबान ना हों जो कि मखसूस नशिस्तों के केस पे अपनी राय का इजहार या उस केस के बारे में अपनी बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अगर सिर्फ एक तालिब इल्म के तौर पर 26वीं तरमीम के अंदर 2-3 ऐसे लूप होल्स हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर पार्लिमानी कमेटी जो 12 रुकनी है जिसमें टॉप 3 में से एक को चीफ जस्टिस लगाना है, अगर इकरा उस पार्लिमानी कमेटी का कंसेंसस नहीं होता या 2/3 उसको नहीं मिलती लेट्स से इन फ्यूचर, तो क्या चीफ जस्टिस की तायुनाती नहीं होगी? क्या कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे? क्या वो अमल रुक जाएगा? और उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन 26वीं तरमीम में या उसकी कहीं वजाहत में मुझे तो देखने को नहीं मिला। इसी तरह से एक तो और इसमें तकनीकी मसाइल हैं जिसको देखते हुए नजर आता है कि शायद उनकी आड़ में 27वीं आएगी, लेकिन कुछ हुकूमत के जो करीबी हल्के हैं वो ये समझते हैं कि ये एक इब्तदाई मरहला था, जो असल प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें ऑब्वियसली अदलिया को अपने हिसाब से रखना हो, एक ताबीर की जाती है या फिर मिलिट्री ट्रायल्स का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, तो वो करना है। मैं अगर हुकूमत की बात को दुरुस्त मान भी लूं कि कोई 27वीं तरमीम नहीं है, अदलिया के मामला पर बातचीत हो रही थी, तो फिर हजरत मौलाना फजल रहमान क्यों भरे जलसों में ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम इन्हें नहीं करने देंगे, ये करके दिखाएं? क्यों 27वीं तरमीम की बात हो रही है और क्यों ये हुकूमत के कुछ अहम रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अभी ये एजेंडा पूरा नहीं हुआ? सो आई सी समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग अप विद इन द पॉलिटिकल एलीट। बिल्कुल सही।